सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे कि सतगुरु कबीर साहेब का मूल ज्ञान क्या है। कबीर साहेब महाराज जी ने सिमरन पे जोर क्यों दिया है, क्या बात है, इस जीव को सिमरन करना कितना जरूरी है या नहीं, उसके बारे में साहिब की दया से आज हम विचार करेंगे। देखो भाई, सिमरन का मतलब हमें समझना है। सिमरन क्या है? देखो, वैसे तो देखा जाए सिमरन संस्कृत भाषा का शब्द है। सिमरन का मतलब है याद करना। पंजाबी में सुमरन बोल देते हैं। ऐसे ही ये विचार करने की बात है, हम किसको याद कर रहे हैं, किसको याद करना है। क्योंकि महाराज जी ने भी बताई, सत्संग में बताया, प्रवचन में बताया कि जीव को कहते जहां आशा वहीं वासा। और आपने सुना भी होगा, इंसान की जहां सूरत फंस जाती है, जिस चीज की वो आस करता है उसको उसी चीज की प्राप्ति होती है। तो पूरे जीवन सिमरन करना जरूरी है। पूरे जीवन मालिक को याद करना, उसकी बताई हुई बात को याद करना इस जीव का कर्तव्य है। आज हम संसारिक में छोटा सा उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भी कोई सोचे कि हमने एक बार याद कर लिया या कुछ देर याद कर लिया तो बात नहीं बनेगी या बन जाएगी। देखो, विचार की बात है। कई चीजें हम ध्यान से भी याद कर लें, कुछ समय के बाद ये दिमाग से निकल जाती हैं। ये तो देखो संसारिक में एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही जो ये बात चल रही है उसे इस जीव के पास भूलने का रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर ये भूल गया, अब के बार इसको समझ में नहीं आई, तो फिर ये लगा लो ये जो मनुष्य चोला है इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये 184 में ही जीव भटकता रहेगा। शब्द में भी कहते हैं, अब के भाई पोना पड़े फिर 84 में जाए। तो अब के प्रयास किया गया, अब के मालिक को याद नहीं किया, तो फिर तो 84 में जाना निश्चित है। ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही देखो, अलग अलग गुरु, अलग अलग ज्ञान
अपने अपने तरीके से अपने अपने तरीके से वो जीव को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें कबीर साहिब का मूल ज्ञान समझना जरूरी है। कबीर साहिब महाराज जी कहते हैं, ऐसी भूली शट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतर पार। कहते हैं भी वो शब्द, कबीर साहिब कहते हैं कि उस शब्द के बगैर ये जीव जो है ये भवसागर से पार नहीं जा सकता। तो उस शब्द की खोज करना, उस शब्द को समझना ही इस जीव का मूल काम है। क्योंकि संसार में ये जो मनुष्य चोला मिला है, ये एकमात्र इसीलिए मिला है कि हम मालिक की भक्ति करके, मालिक की भजन बंदगी करके अपने निज घर, अपने सतलोक में जा सके। ये समझने की बात है। सांसारिक में इस शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर छोटा सा संसार में हम उदाहरण लेके चलते हैं। कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं माँ बाप, फिर उसके बाद उसको स्कूल में भेजते हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, फिर कोई नौकरी लगता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, फिर ब्याह शादी ऐसे ही धन दौलत जोड़ता है, अपने बच्चों की फिर शादी कर देता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खाट पे लेट के मरने का इंतजार करता है। बिल्कुल आखिरी समय में, और वो सारे जिंदगी सांसारिक काम करके फिर कोई उससे पूछता है कि भाई तूने क्या किया। कहता है मैंने अपने जिंदगी में, मेरे इतने बच्चे थे सबके ब्याह कर दिए। फिर कहता है कि मैंने प्लाट खरीद लिए, मैंने जमीन खरीद ली, इतनी संपत्ति बना ली, इतनी धन दौलत इकट्ठी कर ली, मेरा जीवन अब चाहिए मुझे मालिक उठा ले। मैंने अपने जीवन के सारे काम कर दिए। लेकिन इस बात में उसने जो मूल काम था उसका कहीं जिक्र नहीं किया। ये जिक्र क्यों नहीं किया? ये जिक्र ये संसार में इस तरीके से फंस गया है, इस संसार को ही अपना मूल काम समझता है। इस संसार में आके जो करते हैं इसी को सत्य मान बैठा है। लेकिन सत्य इससे परे है। ये जो कहते हैं, ये जो आंखों से देखा है, ये तो एक दिन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहते हैं जो चिड़िया सो ढह पड़ा, जो आया सो जाए। तो देखो जो चिड़िया है, जो बनाया है, वो खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और जो संसार में आया है तो वो निश्चित ही रूप से संसार से एक दिन जाना ही है। ये बात सबको पता है। आज देखो संसार में ऐसा भी हो जाता है, कई बार कोई हादसे में किसी की जान चली जाती है, एक्सीडेंट से चली गई या किसी प्रकार से, क्योंकि वो चीज उसने कभी प्रिडिक्ट नहीं की, कभी उसने कभी ये सोचा नहीं कि भी ऐसा भी कभी होगा।
तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब उसको ये लगा लो, जब उसको भी लेके जाते हैं, काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आपस में लोग क्या बात करते हैं, वो भीड़ हम तुम में से ही तो है, कोई अलग भीड़ नहीं है। तो कोई कहता है कल रात को इससे मैंने बात की, फिर थोड़ी देर में कहता है भाई जीवन का पता नहीं कब खत्म हो जाए। इस तरीके की बात शमशान घाट में जब तक रहता तब तक करता है। जैसे ही वहां से आता है, फिर संसार का जो रंग है फिर इसके ऊपर चढ़ जाता है। तब क्या कह के जाता है, दुनिया देखो जो चला गया वो सुनने नहीं आता, जो चेतावनी है वो जो और सुनते हैं उनके लिए है। कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो मालिक का नाम ही सत्य है और सत्य को ही भजेंगे तभी इस जीव की गति हो सकती है। लेकिन जैसे ही घर आता है, फटाफट नहा के संसार में दूसरे काम करने लग जाता है। फिर संसार का चक्कर ऐसे ही चलता है। कुछ दिन 10-12 दिन ये लगा लो उसके घर के याद रखते हैं, साल 2 साल रखते हैं। रिश्तेदारी पड़ोस वाले या भी और जो उसके यार दोस्त हैं वो तो कुछ टाइम में 10-20 दिन में ही भूल जाते हैं। तो देखो ये जो हमारे आगे होने लग रहा है, इसके आंख बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो वो आंखें बंद कर लेता है। वो आंखें बंद करके मन में ये विचार लगाता है कि अब बिल्ली गायब होगी। अपने साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि संसार में लगे हुए हैं, बातें सुनते हैं, थोड़ी बहुत समझ में आती है लेकिन सुनने की कोशिश नहीं करते, आंखें बंद कर लेते हैं। काफी बार विचार किया होगा आपने, कभी किसी को कहा होगा तो कहते हैं भाई देखो सबके साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। लास्ट में उसका जवाब इससे ज्यादा नहीं रहता। तो ये देखो जानबूझ के उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन ऐसे आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। शब्द में साखी में साहिब ने बताया है, सोऊं सोऊं क्या करे सोमत आवे नींद, काल सिरहाना न्यू खड़ा जन तोरण आगे बीन। तो संसार में देखो हाल ही की बात है, ये देखने की बात है कि काल तो सर के ऊपर ऐसे ही खड़ा है जैसे तोरण के आगे बींद खड़ा होता है। तो ये समझने की बात है, विचार करने की बात है। ऐसे ही देखो अब हम सतगुरु कबीर साहेब के सिमरन की बात पे आते हैं, उस पे विचार करते हैं। ये देखो समझने के लिए, समझाने के लिए सांसारिक उदाहरण लेना बहुत जरूरी है। आज हम सांसारिक उदाहरण के साथ समझते हैं तो बड़ी जल्दी समझ में आती है। तो देखो कबीर साहेब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समाई शब्द में ताको काल न खाए। कहते जो सुरती है वो शब्द के अंदर मिल जाती है, विलय हो जाती है, उसको फिर काल नहीं खाता।
तो कबीर साहिब ने इस तरीके से सिमरन बताया है। आप देखो संसार में अनेक गुरु हैं, तो अनेक गुरुओं में ये लगा लो आपको सबसे ज्यादा जाप को बताने वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। कि भी कोई भी आपको एक मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र का आपको जीभ द्वारा उच्चारण करना है, जाप करना है, उसी को वो सिमरन मान बैठा है। फिर दूसरा जो है, दूसरा कहता है कि मन के अंदर एक आवाज जो तेरे को सिमरन जो बताया है, मंत्र जो बताया है, उस मंत्र के बारे में सोच के अंदर ही अंदर उसका जाप कर। फिर आपको 5-7% अजपा बताने वाले मिल जाएंगे। कहते हैं फिर उसके बाद कुछ जो हैं वो अनहद के बारे में बताएंगे कि भी जो अनहद ध्वनि जो है, जो अंदर से प्रकट हो रही है, उसमें आपको क्या बताएंगे, वो आपको अपनी शरीर की जैसे कि धड़कन होगी या कोई भी आवाज, उसको सुनो, वो अंदर ही अंदर उस चीज को बताएंगे। लेकिन कबीर साहिब का ज्ञान जो है वो अलग है। कबीर साहिब का ज्ञान बताता है सुरत और शब्द का मेल। सुरत शब्द का जो मेल है वो कैसे है, कौन सा तरीका है, उस तरीके के बारे में हम विचार करने की कोशिश करेंगे। देखो जितने भी ये अभी जाप है, अजपा है, अनहद है, इनकी सब की हद है। कोई किसी हद से जाप करता है, किसी का कैसा ही दायरा है, किसी का कितना दायरा है, किसी का कितना दायरा है। सबके अपने अपने एक दायरे बना रखे हैं। लेकिन कबीर साहिब का जो ज्ञान है, कबीर साहिब का जो तरीका है, वो एक अलग है। कबीर साहिब शब्द में बताते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दे ताली। खुल गए मुक्त किवाड़ काल बस आग्यो रे। कहते हैं शब्द विहंगम जो है वो चाल कबीर साहिब ने बताई है, और जो उसकी ताड़ी है वो सतगुरु देता है, सतगुरु उसकी विधि बताता है। जो सेम वही बात जो कबीर साहिब ने जो ज्ञान चलाया है, कबीर साहिब ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से चलेंगे तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बन सकती। ऐसे ही कबीर साहिब की एक साखी है, उसमें कहते हैं कि भी संसार में मेरे नाम लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, मेरा प्रचार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो पूरा सतगुरु होगा उसके पास पूरी विधि पाएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। कहते हैं मुख से रटे कबीर कबीर, तो ना मिटे काल की पीड़।
नाम हमारा सब जग लेता, मेरा भेद कवेगा सोई, जहां का सतगुरु पूरा हो। कबीर साहिब कहते हैं मेरा भेद वही कह सकता है, वही बता सकता है जिसका सतगुरु पूरा है। सतगुरु पूरा नहीं होगा तो वो भेद भी नहीं बता सकता। सतगुरु पूरा वही है जिसकी करनी एक है, कथनी एक है, रहनी एक है, वही पूरा सतगुरु है, नहीं तो वो पूरा सतगुरु नहीं हो सकता। अच्छी अच्छी बातें कोई भी कर सकता है, अच्छी अच्छी बातें आपको किताबों में मिल जाएंगी, दीवारों पे लिखी मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ अच्छी बातों से भला नहीं हो सकता। अच्छी सोच और सच्चा सतगुरु जब मिलता है तभी जीव का भला होगा, नहीं तो जीव का भला नहीं हो सकता। तो ये समझने और विचार करने की बात है। कबीर साहिब की बहुत सारी साखी हैं, शब्द हैं, इस जीव को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इस जीव के जो हितकारी हैं वो संत हैं। संत सदा हितकारी होते हैं इस जीव के। इस जीव को ये समझ आ जाएगी, उस दिन ये जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाएगा। जब तक ये संसार के चक्कर में रहेगा तब तक इसकी आस संसार में लगी रहेगी, तब तक संसार से नहीं निकल सकता। इसकी जब आस अपने घर पे लगेगी, अपने मालिक उस निज घर पे लगेगी, तब ही बात बनेगी। तो गुरु की दया से समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। बाकी शब्द पे विचार करो भाई, सत्संग सुनो, विचार करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। कबीर साहिब की साखी कहती है, नारी पशु कुल पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाके हृदय विचार। मनुष्य वही है जिसके हृदय में विचार है, जिसके दिल में विचार है, क्योंकि विचार के साथ जीवन जीते हैं, विचार के साथ रहते हैं, विवेक के साथ किसी वाणी का खुलासा करते हैं, तभी समझ में आएगी, नहीं तो बात समझ में नहीं आ सकती। तो एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहिब